Good morning, students, and welcome back to my personal YouTube channel in Seth Mulira Mansinga गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौर आज आप पोषण विशेषज्ञ आज आपसे वसा विलेय विटामिन के बारे में परिचर्चा करूँगी। पिछले अध्ययन सत्र में हम लोगों ने वसा विलेय विटामिन ए, डी, ई तथा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1934-35 में डैम नामक वैज्ञानिक ने वसा में उपस्थित ऐसे तत्व की खोज की जिसकी कमी से चिक्स अर्थात मुर्गियों के बच्चों में हैमरेजेस यानी कि रक्तस्राव हो जाता था। उन्होंने इसे विटामिन के फॉर कोएगुलेशन का नाम दिया। चिक्स में यह रक्तस्राव प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन के सक्रिय नहीं हो पाने के कारण हुआ था। सन 1939 में विटामिन के1 अल्फ़ा से तथा विटामिन के2 की खोज सड़ी हुई मछली से पृथक करके की गई थी। विटामिन के1 जिसको फाइलोक्विनोन भी कहते हैं पादप स्रोतों से प्राप्त होता है। विटामिन के2 जिसे मैनाक्विनोन्स भी कहा जाता है, ये बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है जिसमें साइड चेन के रूप में 4 से लेकर 13 आइसोप्रेनाइल यूनिट्स तक जुड़ी रहती है। सेंटर में नेप्थाक्विनोन की रिंग होती है। प्राकृतिक विटामिन के जल में अघुलनशील है किंतु कार्बनिक वसीय घोलकों में घुलनशील है। विटामिन के सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रति संवेदनशील है तथा क्षारीय विलयन में नष्ट हो जाता है। हम बात करें रासायनिक संरचना की, ये आप चित्र देख रहे हैं जिसमें सबसे ऊपर पहला चित्र विटामिन के1 का दिया है जिसमें नेप्थोक्विनोन के साथ में आइसोप्रेनाइल यूनिट साइड में जुड़ी हुई है। वहीं विटामिन के2 जिसको मैनाक्विनोन भी कहते हैं N6, 7 या 9 तक पाया जाता है। इसमें नेप्थोक्विनोन के साथ में आइसोप्रेनाइल साइड चेन जुड़ी हुई है। ये N का जो नंबर दिया है ये N6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 9 तक भी। अभी पिछली स्लाइड में ही हमने पढ़ा था कि विटामिन के2 जिसको मैनाक्विनोन भी कहते हैं ये N4 से लेकर N13 तक हो सकता है। विटामिन के3 जिसको मैनाडायोन भी कहते हैं ये सिंथेटिक रूप में प्राप्त किया जाता है। ये देखिए विटामिन के1, के4 जिसको हमने मैनाक्विनोन और के7 की सरल रासायनिक संरचना बताई है। स्रोत के बारे में जब बात करते हैं तो विटामिन के1 जिसको फाइलोक्विनोन भी कहा गया है हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे कि पालक, काले, पार्सले, गोभी प्रजाति की सब्जियों, टमाटर एवं सोयाबीन के तेल तथा प्राणिज भोज्य पदार्थों जैसे कि अंडा, मांस, यकृत आदि में पाया जाता है। विटामिन के2 जिसको मैनाक्विनोन कहते हैं स्तनपान कराने वाली प्रजातियों मैमल्स की बड़ी आंत में पनपने वाले बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। चूँकि ये बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है इसीलिए ये सड़ी हुई मछलियों से भी प्राप्त किया गया था। ये देखिए ये विटामिन के स्रोत का चित्र है जिसमें पार्सले, हरे प्याज, गोभी और बीन्स और इत्यादि के चित्र बने हुए हैं, गोभी, ब्रोकोली इत्यादि। विटामिन के कार्य, विटामिन के का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है रक्त का थक्का जमाने में अर्थात क्लॉट बनाने में। जब कभी भी हमें चोट लग जाती है, हम क्षतिग्रस्त होते हैं तो चोट लगे हुए स्थान पर खून बहने लगता है। जैसे ही खून हवा के संपर्क में आता है वैसे ही खून में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको विटामिन के सक्रिय कर देता है। तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन जब सक्रिय होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है उसको अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन के जाल में सभी रक्त कणिकाएँ, WBC और प्लेटलेट फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। यदि विटामिन के की कमी हो या विटामिन के रक्त में उपस्थित नहीं हो तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स न बने और रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया न हो पाए और रक्त अविरल बहता जाए और खून की कमी से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। बॉडी नीड्स विटामिन के टू प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन जो मैंने अभी बताया। इट इज़ अ प्रोटीन एंड क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की इस पूरी प्रक्रिया मैंने आपको संक्षिप्त में अभी बता दी है। इसी के साथ साथ विटामिन के बोन मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, हड्डियों के उपापचय के लिए, और वो
रोगी जो कि ब्लड थिनिंग रक्त को पतला करने की दवाइयाँ जैसे कि वारफेरिन, कॉमेडिन इत्यादि का उपयोग करते हैं, उन्हें विटामिन के का उपयोग बहुत ही सोच संभल कर डॉक्टर के परामर्श से करना चाहिए। क्योंकि विटामिन के कोएगुलेशन के लिए ज़रूरी है, वहीं वो जो दवाइयाँ हैं वो ब्लड पतला करने की तरफ अर्थात ब्लड कोएगुलेशन को रोकने के विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। विटामिन के सपोर्ट्स द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, improves bone density and decreases the risk of fracture। विभिन्न रिसर्च स्टडीज़ में वैज्ञानिकों ने पाया कि विटामिन के हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में, बोन की डेंसिटी घनत्व को बनाए रखने में तथा फ्रैक्चर्स के रिस्क को कम करने में बहुत उपयोगी पाया गया। बढ़ती हुई उम्र के लोगों में विटामिन के की पर्याप्त उपस्थिति या विटामिन के की अच्छी खुराक जो है वो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस को डिले करती है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकती है। विटामिन के में हेल्प इन टू कीप ब्लड प्रेशर लोअर बाय प्रिवेंटिंग द मिनरलाइजेशन। एक तरफ जहाँ विटामिन के बोन्स की डेंसिटी और स्ट्रेंथ के लिए उपयोगी पाया गया, वहीं हृदय के रोगियों में विटामिन के की उपस्थिति रक्त में ब्लड प्रेशर को कम करती। कैसे? वो रक्त की धमनियों के अंदर मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया को कम करती है, और जब मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया धमनियों में कम होती है तो धमनियाँ एबल होती, सक्षम होती है कि वो पर्याप्त ब्लड जो हार्ट से पंप होके आ रहा है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर सके। यानी कि धमनियों की आंतरिक दीवारों पर मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया को रोकने में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और धमनियों के व्यास को और लचीलेपन को बराबर बनाए रखता है। विटामिन के की कमी के प्रभाव। सामान्यतः वयस्कों में विटामिन के की कमी बहुत कम पाई जाती है, अत्यंत दुर्लभ है, जिसको हम इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम के रूप में नाप सकते हैं। अर्थात जिन लोगों में विटामिन के की कमी होती है उनका ब्लड क्लॉटिंग टाइम बहुत लंबा हो जाता है, जिसको इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम के रूप में डायग्नोस्टिकली डायग्नोस किया जाता है बायोकेमिकल लैबोरेटरीज में। विटामिन के की प्राथमिक कमी प्रायः नवजात शिशुओं में पाई जाती है, जिसको नियोनेटल हैमरेजेस भी कहते हैं, और इसके लिए उन शिशुओं को या माता को जन्म से पूर्व, प्रसव से पूर्व विटामिन के मेनाडायोन का इंजेक्शन 5 मिलीग्राम दे दिया जाता है, जिससे नवजात शिशु में विटामिन के की कमी न हो और नियोनेटल हैमरेजेस न पाए जाएं। विटामिन के की द्वितीय कमी अर्थात सेकेंडरी डेफिशिएंसी ऐसे रोगियों में देखी जाती है जो लंबे समय तक या तो एंटीबायोटिक्स या सैलिसाइक्लिक आदि दवाइयों का उपयोग करते हैं, या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जैसी कंडीशन जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, या लिवर डैमेजेस या अल्कोहलिक लिवर से ग्रस्त होते हैं। होता क्या है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के दौरान अर्थात जब आंतों में अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, या ऐसे रोगी जो लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स की दवाई लेते हैं तो उनकी बड़ी आंतों में कीटाणुओं, जीवाणुओं, बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का संश्लेषण नहीं हो पाता, और मनुष्यों में विटामिन के की अधिकतम प्राप्ति बड़ी आंतों में जीवाणुओं द्वारा विटामिन के संश्लेषण से होती है। अतः ऐसी कोई भी परिस्थिति जो बड़ी आंत में जीवाणुओं की ग्रोथ को रोके, जैसे एंटीबायोटिक्स का उपयोग या माल एब्जॉर्प्शन की अवस्था या सिस्टिक फाइब्रोसिस या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस या लिवर डैमेज, चूँकि लिवर जब डैमेज हो जाता है तो अवशोषण, पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया बाधित होती है। इन सभी अवस्थाओं में विटामिन के की सेकेंडरी कमी देखी जाती है। विटामिन के की सेकेंडरी डेफिशिएंसी ऐसे रोगियों में भी देखी जाती है जो विटामिन के एंटागोनिस्ट ड्रग्स जैसे कि वारफेरिन, जो कि खून को पतला करने के लिए हृदय के रोगियों को दी जाती है, का उपयोग करते हैं। विटामिन के की दैनिक आवश्यकता। वैसे तो विटामिन के का आरडीए प्रस्तावित नहीं है, किंतु फिर भी आईसीएमआर द्वारा जो विटामिन के की दैनिक आवश्यकता है वो सुझाई गई है, और ये डिपेंड करती है कि व्यक्ति की उम्र और जेंडर अर्थात लिंग क्या है। जहां एडल्ट मैन को लगभग 120, ये मच नहीं है, माइक्रोग्राम है, एमसीजी माइक्रोग्राम विटामिन के प्रतिदिन सुझाई गई है। वहीं एडल्ट महिला को 90 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, लैक्टेशन की अवस्था में भी 90 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, इन्फेंट्स
जो कि 0 to 12 मंथ के हैं, 0 से 12 महीने के हैं, उनको 2 से लेकर 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन के प्रतिदिन, तथा बच्चे जो कि 1 से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र के हैं उनको उनकी उम्र के हिसाब से न्यूनतम 30 माइक्रोग्राम प्रतिदिन से लेकर अधिकतम 18 साल की अवस्था में 75 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन के की आवश्यकताएं सुझाई गई हैं। मुझे आशा है कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको मैंने विटामिन के की जो रासायनिक संरचना, स्रोत, कार्य, कमी के प्रभाव और दैनिक आवश्यकताएं समझाई वो आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी। आगे के वीडियो सत्रों में हम लोग जल विलय विटामिन बी समूह तथा विटामिन सी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।